बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में हम एल्डिहाइड और कीटोन्स के इंट्रोडक्शन को स्टडी करेंगे, तो आप पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपको समझ आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ जाने से पहले हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इसके बैकग्राउंड में कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन, कार्बोनिल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट कंटेन्स कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उनको हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पर मुश्तमिल होता है। तो इसे हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं और इसे हम कार्बोनिल ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमें कार्बोनिल कंपाउंड का पता होना चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? जिसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाती है। अब अगर हम एल्डिहाइड की बात करते हैं तो हम एल्डिहाइड की पहचान कैसे करेंगे और इसकी तारीफ भी कैसे करेंगे? तो कार्बोनिल कार्बन के अगर एक साइड पर क्या हो, हाइड्रोजन मौजूद हो और दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद हो तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप कहलाता है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप मीन्स कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पर पक्की हाइड्रोजन रहेगी और दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप होगा। अल्काइल ग्रुप से क्या मुराद है? इससे आपसे मिथाइल से लेकर जितने भी आगे आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड ग्रुप्स, आपके पास बेंजीन भी हो सकती है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइडिक ग्रुप की पहचान है। कार्बोनिल कार्बन के एक साइड पर अल्काइल ग्रुप होता है और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन मौजूद होती है। इस तरह अगर हम कीटोन्स की बात करें तो कीटोन्स के अंदर कार्बोनिल कार्बन की दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होते हैं। ये आपके पास कार्बोनिल कार्बन दोनों साइड पर क्या हैं? अल्काइल ग्रुप होते हैं। फिर इसकी बुनियाद पर टू टाइप्स हो सकते हैं इसके। अगर अल्काइल ग्रुप क्या हो? अल्काइल ग्रुप सेम हो, अल्काइल ग्रुप क्या हो? सेम हो, तो फिर इसको हम सिंपल कीटोन या सिमेट्रिक कीटोन बोलते हैं। ठीक है जी, मीन्स दोनों साइड पर अगर बिलफाज ये हमारे पास क्या है, ये कार्बोनिल कार्बन है, इधर से मिथाइल ग्रुप आ गया है और इधर भी क्या है, मिथाइल ग्रुप आ गया, ये इधर इथाइल है, इधर भी इथाइल है। और अगर मीन्स दोनों आर आपस में क्या हों, बराबर हों, तो ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक कीटोन कहलाएंगी। और अगर दोनों आर आपस में बराबर ना हो तो इसे हम अनसिमेट्रिक कीटोन बोलेंगे। अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड कीटोन बोलेंगे। ये इसकी दो टाइप्स मैंने आपको बता दी। इसकी पहचान क्या होती है? कार्बोनिल कार्बन दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होते हैं। ठीक है, फिर इसकी बुनियाद पर दो इसकी टाइप्स होते हैं। अगर अल्काइल ग्रुप सेम हो तो इसका हम सिंपल कीटोन या सिमेट्रिक कीटोन बोलते हैं, और अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड कीटोन बोलते हैं। जैसे अगर मैं इस एक साइड पर कार्बोनिल कार्बन के क्या लेता हूँ, मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ और दूसरी साइड पर कोई इथाइल ग्रुप C2H5 ले लेता हूँ, तो ये आपके पास क्या होगा? अनसिमेट्रिक या मिक्स्ड कीटोन कहलाएगी। हेड और कीटोन का जो जनरल फार्मूला होता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको वो होता है CnH2nO। जनरल फार्मूला फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ के लिए यूज होता है, CnH2nO। तो ये कहते हैं इसके अक्रेंस के, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन के अक्रेंस की बात करें, वकूफ़ पजीर कहाँ हो जाती है और ये कैसे होते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन बोथ जो होते हैं नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड होते हैं, नेचुरली अक्रिंग होते हैं, दोनों नेचर में मौजूद होते हैं। अब इसके अंदर जो आपके पास एल्डिहाइड है,
ये ज़्यादा तौर पर शुगर्स के अंदर मौजूद होती है और इसके अलावा आयल्स में भी मौजूद होती है। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है? आयल्स में ये मोस्टली तौर पर जो यूज़ होती है या इसका जो और इसका जो मोस्टली यूज़ है वो क्या है? एज ए ये फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं इसको। फ्रेगरेंस खुशबू के लिए और फ्लेवर्स के तौर पर इसको क्या है? डिफरेंट फ्लेवर्स के तौर पर इसको क्या है? इस्तेमाल किया जाता है। ये है आपके पास एल्डिहाइड जो है ये शुगर और ऑयल दोनों की फॉर्म में प्रेजेंट होती है और इसको यूज़ किया जाता है एज ए फ्रेगरेंस एंड फ्लेवरिंग पर्पस के लिए इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग पर्पस मीन्स जो है मुख्तलिफ टेस्ट जो होते हैं। अगर हम बात करें कीटोन की तो कीटोन जो है ये ज़्यादा तौर पर कैम्फर और मेथनोन में पाई जाती है। कीटोन जो है ये ज़्यादा तौर पर किस में पाई जाती है? कीटोन ज़्यादा तौर पर कैम्फर, मोशकफूर जिसे बोलते हैं, और दूसरा ये क्या है? मेथनोन के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा आपका सेकंड ईयर के अंदर इसका इंट्रोडक्शन था जिसको मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।